नमस्कार किसान साथियों। आज रेगुलर फील्ड विजिट के दौरान हम लोग गांव सीसवाड़ा में हैं, जो हिसार से बालसमंद रोड पे पड़ता है। और अपने साथ किसान भाई है रमन, जो गांव सीसवाड़ा से है और बीटी कॉटन की काफ़ी एकड़ के अंदर खेती करते हैं। और इनके कुछ एक एकड़ ऐसे हैं जो मार्च के महीने की बिजाई के हैं। लगभग अपन किस डेट में नरमा बिजाई करा है? शुरुआत में जो अगेत था अपना वो 20 मार्च को। 20 मार्च का। हाँ। तो जो इनका 20 मार्च वाला नरमा है, उस फील्ड के अंदर गुलाबी सुंडी की जो समस्या है वो इक्का दुक्का अब दिखनी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपने मैं इनके खेत में गुलाबी सुंडी का जो अटैक है वो दिखा देता हूँ किसान भाइयों। जैसे हमने ये एक फूल तोड़ा है और इस फूल के अंदर ये जो बिल्कुल बारीक आप देखने लग रहे हो गुलाबी रंग की, तो ये तो इनका खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक है। और इसका साथ साथ आपने 2 से 3 चीज़ों पर गौर और करनी है किसान भाइयों। जैसे ये तो गुलाबी सुंडी होगी जो इस नाखून पे आई हुई है। एक आपने गौर करनी है, अगर आपने इस टाइप का फूल बना दिखे, गुलाब के फूल की तरह अगर किनारे से पत्तियां खुली हुई हो और ऊपर से अगर बंद हो, तो ये भी निशानी है किसान भाइयों गुलाबी सुंडी की। तो इस फूल के ऊपर आपने गौर करनी है। दूसरा आपने गौर करना है किसान भाइयों, जैसे पिछली वीडियो भी मैंने जिक्र कराया था, जैसे आपकी ये फूल बोक्की है, ये बाहर वाले जो पत्ते हैं इनको ब्रैकेट बोलते हैं। तो अगर गुलाबी सुंडी अंडा देती है, तो जिस फूल बोक्की में गुलाबी सुंडी अंडा देगी तो कुछ प्रतिशत चांसेस है कि उसकी जो ब्रैकेट है ये ऐसे खुली हुई मिलेगी। तो इसके अंदर गुलाबी सुंडी का अंडा जो है वो बनने के चांसेस है, अंडा बन चुका है। उसके बाद अगर इस वाली फूल बोक्की को भी अगर आप देखोगे दूसरे वाली को, तो ये भी खुली हुई है, इसके अंदर भी अंडा जो है उसके बनने के चांसेस है। और ये वाली जो फूल बोक्की है ये बिल्कुल नॉर्मल फूल बोक्की है, क्योंकि इसकी जो ब्रैकेट है वो बंद है। इस वाली फूल बोक्की को अगर आप देखोगे तो ये भी जो फूल बोक्की है ये खुली हुई है। तो इन चीज़ों का आपका खेत के अंदर जाके गौर करें किसान भाइयों। अब की बार गुलाबी सुंडी की जो समस्या है वो इस बारिश की वजह से ज़्यादा बढ़ने लग रही है। ये दूसरा अटैक है हरियाणा का जो हमने आज आप सारे किसान भाइयों को शेयर कराया है। तो अभी भी अपने पास पूरा समय है कि जब भी अपनी बीटी कॉटन की खेती फाल पे पहुंच जाए तो उस टाइम पे हमने पीसीआई के फेरोमोन ट्रैप लगाने हैं। और पहले स्प्रे के अंदर नीम ऑयल, जाइकोनिम और उसके साथ में एमामेक्टिन बेंजोएट जो है उसका स्प्रे करना है। एक बारी रमन भाई अपना फ़ोन नंबर भी बताओ, अगर कोई भी किसान भाई आपने फ़ोन करके पूछे तो जो बिल्कुल सच्चाई है आपके खेत की वो आपने बतानी है। तो अपना फ़ोन नंबर और बता दो एक बारी। मेरा नाम रमन है, मोबाइल नंबर 98 126 68 102, गांव सीसवाड़ा। ठीक है। और इसमें डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहूँ मैं, इसके अंदर आप बता दिया नीम ऑयल। हाँ, नीम ऑयल कितना ml? बहुत बढ़िया। हाँ, कितना लीटर पानी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है भाई आपका। जैसे नीम ऑयल, जैसे मैं जाइकोनिम की रिकमेंडेशन देता हूँ हमेशा, और जो जाइकोनिम है वो माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो अगर जाइकोनिम तो आप करो तो 5 ml 1 लीटर पानी की डोज है। अगर आपका 1 एकड़ में 100 लीटर पानी लगता हो तो फिर आधा लीटर जाना है। अगर आपके एकड़ में अगर मान लिया 70-75 लीटर पानी लगना हो तो फिर उसे हिसाब तो उसकी डोज आपने कैलकुलेट करनी है। नीम ऑयल कोई हार्ड स्प्रे तो है नहीं, अगर थोड़ा बहुत रमन अगर ज़्यादा भी हो जाए है खेत में तब भी उसकी कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ ये इमामेक्टिन है 5%। हाँ, ये इसके साथ में मिला सकते हैं, बहुत जरूरी है साथ में मिलाना। देखो पिछले साल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एमामेक्टिन जो बेंजोएट है अपना 5%, उसकी सिफारिश करी थी गुलाबी सुंडी के लिए। तो अब अपन ने अपने खेत में देखा है, अपन ने गुलाबी सुंडी का लार्वा भी मिला है। ठीक है, तो जो लार्वा है उसको काबू करने के लिए तो खेत में स्प्रे होना चाहिए एमामेक्टिन बेंजोएट का।
तो एमामेक्टिन बेंजोएट अगर स्प्रे होगा तो जो ये लार्वा वाली स्टेज है इसके ऊपर तो ये काम कर जाओगा। उसके बाद में फिर जो आपका खेत में गुलाबी सुंडी का अंडा रह गया, आपका उस अंडे के ऊपर जो काम करना है वो नीम ऑयल ने करना है। तो 2 स्टेज तो आप इस चीज पर रुक जाओगे। तीसरा, अगर नीम ऑयल खेत में स्प्रे होगा रमन, तो खेत के अंदर दुर्गंध लंबे टाइम तक बनी रहेगी और नीम ऑयल की वजह से पत्ता जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो जो गुलाबी सुंडी की फिड़कली है, जब उसने अपना अंडा देना है ना किसी भी पौधे पे या किसी भी खेत में, तो वो खास करके उस खेत में अंडा नहीं देती जिसमें नीम ऑयल स्प्रे हो रहे हैं, क्योंकि उसमें अंडा कामयाब होने के चांस बहुत कम है। वो अंडा देगी दूसरे खेत में। तो ये कारण है जिसकी वजह से अपनी पहली जो रिकमेंडेशन है वो नीम ऑयल और एमामेक्टिन है। एमामेक्टिन की डोज, एमामेक्टिन की डोज अगर आप बिना नीम ऑयल तो करो, ठीक है, तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी की है। और अगर आप जाइकोनिम साथ में ले तो फिर, क्योंकि ये माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, तो जाइकोनिम के साथ में अगर किसी भी प्रकार के दूसरे दवाई की अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी आधी डोज आप कर सकते हो। तो एमामेक्टिन जो है वो आधा ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप जाइकोनिम के साथ में मिला के स्प्रे कर सको हो। और ये जिस स्प्रे करने की किस टाइम जरूरत है? देखो, मान के चलो अपना नरमा हो गया 50 दिन का, हाँ, उस टाइम फूल बोगी स्टार्ट हो जाए, हाँ, उस टाइम से अगर पहले कर दें, अगर ये लक्षण ना मिले तो? बहुत बढ़िया सवाल है भाई रमन। कई बार क्या होता है, जैसे अब लगभग पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बारिश हुई है और बारिश होने की वजह से जो लगभग तापमान है वो 30 डिग्री तक नीचे चलने लग रहा है। गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है और जो गुलाबी सुंडी की लार्वा है वो 10 डिग्री तापमान तक लेके और 35-37 डिग्री तापमान तक बहुत बढ़िया फैलते हैं खेत में। तो चांसेस है अब की बार के जहाँ जहाँ अगेत नरमा होगा और जहाँ जहाँ फूल आया होगा तो उस खेत में गुलाबी सुंडी आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि अब 5-6 जून तक मौसम 30 डिग्री 35 डिग्री तक नीचे रहना है। तो अगर कोई भी किसान अगर प्रिवेंटिव जाना चाहे, भाई मान लिया फूल में भी गुलाबी सुंडी नहीं है, अंडा भी नहीं बन रहा है, ये ब्रैकेट खुलेड़ी भी नहीं दिखी है, तो अगर उसके बावजूद भी अगर किसान अगर नीम ऑयल के स्प्रे पर जाता है तो भी उसका फायदा होना है। क्या फायदा होना है? अगर स्प्रे करेगा तो हफ्ता 10 दिन तक उस खेत में अंडा नहीं बनेगा। और भी कोई सवाल है आपका? इसमें ये जो आप ट्रैप वगैरह लगावा, हाँ, यहाँ ट्रैप लगा रखे हैं, इसमें स्प्रे करने लग रहे हैं, हाँ, तो ट्रैप को हटाना है या लगे रहना? कोई दिक्कत नहीं है हटाने की। क्यों नहीं है दिक्कत है? क्योंकि जो जितने भी ये जो इंसेक्ट है ना अलग अलग प्रकार के, चाहे कोई भी कीड़ा हो, तो उसकी जो मादा है जब उसको संभोग करने की जरूरत होती है ना तो वो अपने अंदर तय और एक केमिकल निकालती है, मतलब एक दुर्गंध निकालती है वो, और उस दुर्गंध को बोला गया है फेरेमोन। तो जो आपका गुलाबी सुंडी की मादा है वो जो दुर्गंध निकालती है उसी जैसी सेम टू सेम दुर्गंध जो है वो फेरेमोन ट्रैप के अंदर जो लूर लगता है उसमें निकलती है। तो उसका दवाई के साथ में कोई भी मतलब वो नहीं है कंपैरिजन। थोड़ा सा अवॉइड कर सको आप, भाई जैसे ट्रैप लगा दिया आपने तो ट्रैप के ऊपर आपने ज्यादा कोई स्प्रे नहीं करना, भाई उसको छेड़ना नहीं, बाकी नॉर्मल आप चाहे रूटीन में स्प्रे करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसमें सीधी सी हमारी भाषा में तो आकर्षित, हाँ आकर्षित, हाँ वो आकर्षित करती है। और लगभग फेरेमोन ट्रैप के ऊपर मैंने काफी रिसर्च भी पढ़ी है, तो अगर कोई भी किसान फेरेमोन ट्रैप लगा दे है ना तो लगभग 70% तक गुलाबी सुंडी की जो रोकथाम है वो अकेले फेरेमोन ट्रैप तो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर आपने एक भी अगर मान लिया सपोज नर काबू कर लिया फेरेमोन ट्रैप से, तो एक जो मादा गुलाबी सुंडी की फिड़कली है वो 200 से 400 अंडे बनाती है। तो अगर एक भी अपन नर अगर काबू करा है तो नेचुरल सी बात है कि जो मादा है वो अंडा थोड़ा सा रिप्रोड्यूस कम करेगी और अंडा कम बनाओगी। तो यह कारण है जिसकी वजह से फेरेमोन ट्रैप जो है वो फूल आने से लेके और आगे जब तक अपना अगस्त या सितंबर का टाइम नहीं आ जाए तब तक लगा के रखना है आपने। ट्रैप पे नरमे की हाइट के हिसाब से कितना ऊंचा लगाना है? बहुत बढ़िया सवाल है। अब जैसे मान लिया सपोज इसकी हाइट ये है, ठीक है, पौधे की, तो अगर आपने ट्रैप लगाना है तो अगर पौधा इस हाइट पे है रमन तो इतनी हाइट पे जाके आप ट्रैप लगा सको, लगभग 1 फुट, आधा फुट, आधा या पौना फुट मान के चलो।
और पीसीआई का अगर आप ट्रैप लगाओगे, वैसे तो मार्केट में दुनिया जान के ट्रैप है, मैंने पिछले साल भी देखा था, जो पीसीआई का जो ट्रैप है उसमें लूर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो ज़्यादा फिडकली उसके अंदर आती है। दूसरा कारण क्या है कि जो उसके नीचे वाली कटोरी है ना फेरोमोन ट्रैप की, पीसीआई वाले की, वो पीले रंग की दे रखी है, तो जो भी कोई कीड़ा होता है ना किसी भी प्रकार का, वो पीले रंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा आकर्षित होता है। तो ये दोनों कारण है जिसकी वजह से मतलब आप पीसीआई का ट्रैप लगा सको। राइट ये रखनी है आपने। और भी कोई सवाल है अपना? इसको अगर ये ट्रैप लगाओ तो 10 या 15 दिन 5 दिन बाद में अगर संभाला तो उसमें के एक हर एक कीड़े का रमन ईटीएल है। ईटीएल का मतलब है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल किसी भी कीड़े की वो तादाद है जिस तादाद से अगर नीचे तो कीड़ा रहता है तो फसल के ऊपर कोई नुकसान नहीं है। अगर उस तादाद से वो नंबर अगर ज़्यादा चला जाता है तो फिर उसका स्पष्ट मतलब ये है कि खेत के अंदर जो कीड़ा है वो अपनी तादाद बढ़ा चुका है और ईटीएल से ऊपर चला गया है। तो उस चीज़ की देखभाल जरूर करनी है आपने। अगर लगातार 3 दिन तक एक ट्रैप में 4 से 5 अगर गुलाबी सुंडी की फिडकली लगातार आती है तो ये उस चीज़ का संकेत है कि अपने एरिया में ईटीएल इसका आ चुका है। अगर 4 से 5 गुलाबी सुंडी की फिडकली अगर ट्रैप के अंदर नहीं आती है, 1 आती है या 2 आती है, तो फिर ये है कि वो ईटीएल से नीचे है। तो ये आपका वो उत्तर हो सकता है। और कोई सवाल है? नहीं, बस यही है। धन्यवाद। ठीक है, तो मेरे सारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी ना करें। ये जो लक्षण आपको बताए हैं इनके ऊपर थोड़ा गौर करें और अपनी बीटी कॉटन की खेती में समय रहते फेरोमोन ट्रैप लगाएं और समय रहते नीम ऑयल प्लस एमामेक्टिन का मिश्रण बना के स्प्रे करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।